हेलो फ्रेंड्स, अनुश्री है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जाने वाली हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने एंड आप लोग को सारे डिटेल्स देने वाली हूँ उसकी कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि मैं मतलब अपनी फैमिली के साथ गई थी। मेरे मॉम डैड एंड मेरे अंकल आंटी थे वहाँ पे। बेसिकली आधे लोग हाफ रास्ते तक गए थे पालकी से एंड हम लोग मतलब मैं गई थी घोड़े से। आप लोग कोई सा और सा भी सर्विस वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। पालकी है, घोड़ा है, फिर वहाँ पे आधे रास्ते से अर्धकुमारी से आपको मिल जाएगा बैटरी कार, जिसको आपको पहले से बुकिंग कराना पड़ेगा। और कौन सी साइट से कराना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है वहाँ पे। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी। आप हेलीकॉप्टर भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अराउंड आई वुड सजेस्ट यू कि 5 to 6 मंथ्स पहले करना पड़ेगा। एंड हेलीकॉप्टर की बुकिंग इस पर्टिकुलर साइट के अलावा कहीं और से नहीं होता है। तो इफ़ एनीबडी इज़ क्लेमिंग कि उसने आपको बोला कि ऐसे ऐसे करके कर लो, तो कभी मत कराइएगा, आपके पैसे हमेशा डूब जाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। एंड बेसिकली क्या हुआ था कि हॉर्स राइडिंग किया था मैंने, तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग का कुछ कैप्चर नहीं कर पाई थी, बट अदरवाइज़ मैंने बाद का जितना हो सका है कैप्चर किया है ना। आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा इससे। ये है अर्धकुमारी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाणगंगा से अर्धकुमारी तक। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक का डिस्टेंस, उसके बाद अर्धकुमारी से भवन तक का डिस्टेंस, सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। एक्चुअली मैंने नहीं किया था, बिकॉज मैंने एक फास्ट सोचा रख लेती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी पिया था जब तक मैंने दर्शन नहीं कर लिए। एंड उसके बाद से एक चीज़ भी, और देखिए पालकी की मैं बात कर रही थी, तो ये रहा पालकी, वो ये मेरी मॉम रही। एंड मेरी मॉम और मेरी आंटी पालकी से गए थे। ऑलमोस्ट वो पूरे ही रास्ते पालकी से गए थे। तो हम लोग खाली जो है हाफ, जो अर्धकुमारी से भवन तक का रास्ता था, उसको पैदल चल के हमने तय किया था, जैसे कि आपको दिख रहा भी होगा। एंड बाकी हॉर्स राइडिंग किया था, जैसे मैंने पहले बोला। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे। एंड मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि सुबह से एंड सिर्फ पानी पिया था और कुछ भी नहीं, जूस वगैरह भी नहीं। तो थोड़ा सा मुझे वैसे लग रहा था, बट अदरवाइज आई थिंक अगर आप केपेबल हैं तो आप वॉक करके जाना आना कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द OTD। मैंने पहनी थी कुर्ती अलॉन्ग विद अ रेड लेगिंग एंड ऑब्वियसली शूज़ कंफर्टेबल पहनिए, हील्स वगैरह बिल्कुल ना पहनिए। एंड आप लोग जब अंदर पहुंच जाते हैं तो अंदर एकदम भवन के अंदर शूटिंग नहीं कर सकते। मेन आप दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे नहीं कर सकते। आप लोग को अपने लॉकर रूम्स बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे सबमिट करना रहता है। एंड ये देखिए यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा प्रिटी और ऑसम है। एंड मैं चल के जा रही हूँ अर्धकुमारी से भवन तक के। ऑल्सो गाइस, आपको रास्ते में बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आपको खाना है कुछ, तो आप आराम से खा सकते हैं। वॉशरूम्स तो बहुत सारे हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। एंड ज़रूरी नहीं कि आप फास्ट रखें मेरी तरह, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप खा पी के आराम से चलते चलते जाएंगे तो आपको कोई अलग से कुछ भी घोड़ा या पालकी या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पैदल चल के जाने का मज़ा भी उठा सकते हैं एंड आपको टायर्डनेस भी नहीं आएगा। दिस इज़ माई सजेशन। हम ये देखिए घोड़े जा रहे हैं, इसी टाइप के घोड़े थे जिसमें हम लोग नीचे बाणगंगा से अर्धकुमारी तक आए थे। एंड अभी तक मुझे लगता है मैंने दर्शन कर लिया है। एंड देखिए हम लोग ये मेरी पूरी फैमिली है एंड हम लोग आपस में मजाक मस्ती करते हुए, तो जब हम लोग नीचे उतरे थे तो बेसिकली हम लोग उतरे थे वॉक करके ही, कोई और चीज़ से नहीं आए थे हम लोग, क्योंकि उतरना ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बहुत ईजियर रहता है। एंड यहाँ मैं थक चुकी हूँ दर्शन करने के बाद, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्प्राइट। एंड गाइज़ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ। मुझे बेसिकली वहाँ से प्रसाद मिला था
माता के दर्शन के बाद वो प्रसाद किसी और को नहीं मिला था जो सबको प्रसाद मिला था। यहाँ पे देखिए मैं फिर पागलपन करती हुई, एक्टिंग करती हुई, तो उस प्रसाद की बात मैं कर रही थी। वो प्रसाद मुझे बेसिकली दिया था पंडित जी ने, एंड वो वहाँ पे और किसी को मैंने नहीं देखा वो प्रसाद देते हुए। तो मुझे लगा कि चलो फाइनली अगर मैंने फास्ट रखा भी सुबह से और कुछ नहीं खाया तो उसका मुझे फल मिल गया, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड ये मैंने आप लोगों को कटरा के टाइम पे भी दिखाया था। कटरा तो ये भी है, मतलब कटरा का जो मेन मार्केट था वहाँ पे ऐसे स्टूडियोज़ बने हुए थे। सेम यहाँ पे भी ऐसे स्टूडियोज़ बने हुए हैं, आप पिक्चर्स आराम से क्लिक करा सकते हैं। सो बेसिकली ये जो एक होल जर्नी होती है बाणगंगा से पूरा भवन तक का आने जाने का, तो इट्स समथिंग विच यू कैन इन्जॉय। एंड ऐसा कुछ आपको बोझ जैसा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप अगर पैदल भी चल के जाएँ तो कोई इशू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी इस चीज़ को अलाउ करे। दैट्स इट। सो वन मोर थिंग गाइज, जैसे कि आप लोग को अभी दिख रहा होगा, ये था मसाज पार्लर या मसाज सेंटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चेयर्स अवेलेबल थे, एंड ये कितना चार्ज किया था इन्होंने, आई गेस अराउंड 30 रुपीज़ चार्ज किया था फॉर 15 मिनट्स, जिसमें कि इन्होंने हेड मसाज, जो है बैक मसाज एंड फीट मसाज इन्होंने दिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड ये रहा बाणगंगा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट मुझे तो जाना ही था ऑब्वियसली। अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ तो आई वांट कि जितना भी जगह है आई नीड टू कवर दैट। एंड यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा प्रिटी था, पानी भी था अंदर, एक और टेम्पल था। तो एक्चुअली जाते टाइम क्योंकि हॉर्स राइडिंग करी थी तो कहीं उतर नहीं पाए थे हम लोग, डायरेक्ट अर्धकुमारी में उतरे थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आते टाइम हम लोग पैदल आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो भी बचा खुचा है उसको भी कवर कर लेंगे। तो बहुत ही ओवरऑल अच्छा जर्नी लगा, माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं था कि इतना रश ही, अच्छे से मैं बहुत अच्छे से दर्शन कर पाई। मुझे एक अलग से प्रसाद मिला जो किसी और को नहीं मिला वहाँ पे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही था। सो हम लोग सुबह 6 बजे होटल से निकले थे, एंड होटल का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए तो आप वहाँ रुक सकते हैं। इसके बाद दर्शन किया हम लोगों ने, दर्शन करते करते नीचे उतरे, अराउंड 7-8 बज गया था। उसके बाद हम लोग अपने होटल चले गए थे, एंड फिर हम लोग का नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग को निकलना था पहलगाम के लिए। तो उसका व्लॉग या वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगा। मैंने एक चैलेंज किया है लिविंग ऑन हिल्स करके, वो इसके बाद फ़ौरन जाएगा। तब तक के लिए ये देख लीजिए, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत सारे शॉप्स थे जो कि रहते ही हैं जम्मू कश्मीर में हमेशा से। एंड यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि आपको सुबह निकलना है और रात तक आपको वापस चले जाना है अपने घर या वापस नीचे उतर जाना है। आप वहाँ पे चाहे तो रात भर स्टे भी कर सकते हैं। वहाँ पे छोटे मोटे रुकने के जगह हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कुछ पैसे देकर भी हो सकते हैं। गाइस जो भी डिटेल्स थोड़ी बहुत बाकी रह गई है वो मैं नीचे ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।